गलती हमेशा होती है। और वो गलती कब होती है? वो हर जगह बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जिस जगह उनको और ज्यादा मजबूत होकर काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं शिथिलता आ जाती है उनके अंदर। और मैं भी ये चीज आप सभी लोगों को कोट करके कहना चाहूंगा कि 7 जुलाई जो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है हम लोगों के बीच में, यदि इसको आपने मिस किया तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप मिस करेंगे। क्योंकि लाइफ में एक लेसन शुरुआती दिनों से मैंने सीखा। जय आरसीएम सभी साथियों को। मेरा नाम मिहिर सिंह है और मैं सुजीत कुमार सिंह जी का पहला पुत्र हूँ। मैं आज आप लोग के बीच में आया हूँ आरसीएम की ताकत बताने। आज से 23 साल पहले जब मेरे पिताजी ने आरसीएम ज्वाइन किया था तो उनका नियरेस्ट पीयूसी 135 किलोमीटर दूर था, 135 किलोमीटर दूर था। और आज जब मैं यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं कुछ भी सामान एक क्लिक से मंगा सकता हूँ। वो सामान मेरे घर पे आएगा, उसकी पर्सनल वैल्यू जो पीवी होती है वो मेरे बिजनेस में आएगी और पैसा मेरे अकाउंट पे आएगा। और मैं ये बात की गारंटी दे सकता हूँ आप सभी लोग को कि जब मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो सोचते ही सोचते और बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। धन्यवाद। जय आरसीएम। चलिए, सबसे पहले तो मैं प्रियांशु को बहुत बहुत धन्यवाद देना मोस्ट चाहूंगा वेलकम आज। सुजीत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कल्पना जी। और एक फंटास्टिक प्रेजेंटेशन था, और मुझे लगता है कि ये प्रेजेंटेशन सभी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और जिन साथियों ने इसको मिस किया है, आप काइंडली इसके लिंक को जरूर उनके बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस इंडस्ट्री के विजन को समझ सके, इसके पावर को समझ सके। और देखिए, 3 चीजों पे बात हुई: यूथ के ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर, फैमिली सिक्योरिटी के ऊपर। मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जब इस इंडस्ट्री की बात आती है तो एक बात हम सभी को समझ लेना है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी का ना होना ही हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये चीज कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग में मजबूत तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। और हम लोग कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करते हैं कि सही समय पे सही चीज में हम लोग शामिल हुए। बेसिकली मैं यदि बात करूं यूथ की, आज जितने भी लोग इसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, मैं आप सभी यूथ से एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, मेरी एंट्री जब आरसीएम बिजनेस में हुई थी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले प्रियांशु जी बता रहे थे आप सभी को, महज 19 साल की उम्र में हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब कभी अपनी बातों को मजबूत तरीके के साथ लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता था, लोगों को भरोसा नहीं होता था कि इन फ्यूचर कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि आज जिस रूप में मैं आप सभी लोगों के सामने खड़ा हूं। आप सभी को मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, अमूमन एक कामयाब व्यक्ति से या काम करने वाले व्यक्ति से या जुझारू व्यक्ति से पूरे लाइफ में ना एक गलती हमेशा होती है। और वो गलती कब होती है? वो हर जगह बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जिस जगह उनको और ज्यादा मजबूत होकर काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं शिथिलता आ जाती है उनके अंदर। और मैं भी ये चीज आप सभी लोगों को कोट करके कहना चाहूंगा कि 7 जुलाई जो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है हम लोगों के बीच में, यदि इसको आपने मिस किया तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप मिस करेंगे। क्योंकि लाइफ में एक लेसन शुरुआती दिनों से मैंने सीखा, और वो ये कि कामयाबी कामयाब लोगों के बीच में रहने से आती है, जुनून जुनूनी लोगों के बीच में रहने से आती है, उम्मीद उम्मीदों वाले लोगों के बीच में रहने से आती है, और विजन विजनरी लोगों के बीच में जाने से ही बड़ा हो पाता है। तो मैं आप सभी लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी हो जाए, आप इस प्रोग्राम को कभी भी किसी भी कीमत पे मिस ना करें। और आपके टीम के जो युवा हैं, उनको तो आप इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करवाएं। बाकी भी जो लोग हैं उनको भी आप मिस ना करें, क्योंकि ये प्रोग्राम एक साथ कई मैसेज को देगा। हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे रहेगा। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, जिन निगाहों से हम अपने आप को देखा करते हैं, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, जिन निगाहों से हम अपने आप को देखा करते हैं, भविष्य में जमाना उसी निगाह से हमको देखा करता है। और मैं अगेन अपने बात पे वापस आता हूँ कि 19 साल की उम्र में जब मैंने इस बिजनेस में मेरी शुरुआत की थी, तो सबसे बड़ा मेरा जो मुझे चैलेंज फेस करना पड़ता था इस बिजनेस में, वो उम्र ही था। क्योंकि मैं जहां भी जाता था, लोग ना छोटा समझ के मुझे इग्नोर करना शुरू कर देते थे, जब मैं बड़े विजन की बात किया करता था, खास करके तब जब ना आरसीएम का कुछ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही मेरे पास में कोई बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो मैं दूसरों के भी कामयाबी को उनके सामने नहीं रख पाता था, और ना ही खुद की कामयाबी को उनके सामने रख पाता था। उसके बावजूद भी आप देखिए कि उसके बावजूद भी यदि एक व्यक्ति लगा रहेगा, टिका रहेगा, तो परिणाम क्या हो सकता है, आज वो आपके सामने है कि 19 साल का बच्चा इस बिजनेस का सबसे युवा सफायर बन गया। बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रही है। और देखिए, हम लोगों के पास जो कामयाबी आई वो तो तब आई
जब आपने सुना कि 135 किलोमीटर दूर सामान लेने जाना पड़ता था, आज तो एक क्लिक में सामान अवेलेबल हो जा रही है। तो ऐसे में जब आप अपनी कामयाबी का प्रॉपर तरीके से मूल्यांकन करना शुरू करेंगे, एनालाइज करेंगे इसको, तो मुझे लगता है कि जिन चीजों को हासिल करने में हम लोगों ने 20-22 साल का समय लगा दिया, शायद आप यदि मजबूती से काम करें, विजन के साथ काम करें, और विजन के साथ साथ रीजन के भी साथ काम करें, मुझे लगता है कि 5-7 साल जो है वो काफी है आप लोगों को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और आप में से तो कई ऐसे भी हैं जो शायद जितना टाइम मैं बता रहा हूं उससे भी कम समय में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा आज प्रियांशु जी ने आप लोगों को बताया, मुझे भी पता चला कि वाई कैटेगरी में मैं हूँ। तो जब मैं वाई में हूँ और मेरी स्पीड ये रही, तो जेड वाले तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और मैं तो देख रहा था कि जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा कि बेबी बूमर्स ने जो आज अपने एम्पायर को क्रिएट किया, उस एम्पायर के दम पे सैकड़ों करोड़, यानी कि जो डाटा उन्होंने हम सभी के सामने रखा, वो डाटा ये बोल रहा है कहीं ना कहीं कि एनुअल इनकम 100 करोड़ से ज्यादा। क्योंकि वो डॉलर में आप लोगों को बता रहे थे, इसलिए बहुत सारे लोग शायद कंफ्यूज रहे होंगे। मैं थोड़ा और ब्रीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि समय की बाध्यता भी थी उनके साथ में। 100 करोड़ से ज्यादा एक इंडस्ट्री उनको इनकम दे रही है, और वो इंडस्ट्री कोई और नहीं, वो हमारी आपकी इंडस्ट्री है। और हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में चाहे नाम कोई कितना भी पुराना क्यों ना हो, डायरेक्ट सेलिंग में चाहे आज कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब इस इंडस्ट्री की मजबूती की बात आती है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की बात आती है, एक विजनरी कंपनी की बात आती है, एक सिक्योर कंपनी की बात आती है, नंबर वन हमारा और आपका आरसीएम ही आता है। ये हम सभी लोगों के लिए एक प्राउड का सब्जेक्ट है। और मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा कि मजबूत तरीके से ना सिर्फ हमें काम करना है, बल्कि मजबूत तैयारी भी बड़े परिणाम को हमारे जीवन में लेके आती है। और वो मजबूत तैयारी हम सभी की आ सकती है इस नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम को प्रमोट करने से। जी हाँ, मौका होगा एक नहीं कई एक। जब दुनिया देखेगी आरसीएम की सिक्योरिटी, जब दुनिया देखेगी आरसीएम के युवाओं की ताकत, जब दुनिया देखेगी अगली पीढ़ी और पहली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को कंधे के कंधा मिला के काम करते हुए। देखिए, जैसा कि आपने पॉलिटिक्स में सुना होगा कि डबल इंजन की सरकार काम करती है तो विकास का काम जो है ना वो और तेज हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आरसीएम बिजनेस में, मैं तो यही सोचता हूँ कि जब मैं अकेला चला तो यहाँ तक पहुंचा, और मेरे साथ तो अपॉर्चुनिटी है कि मैं डबल क्या ट्रिपल इंजन के साथ अभी फ्यूचर में काम करने वाला हूँ, जिसकी कहीं ना कहीं आंशिक शुरुआत अभी हो चुकी है। बेटा दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, और बहुत ही गर्व महसूस होता है जब इनके विजन को मैं सुनता हूँ कि पापा जिस एम्पायर को आपने बिल्ड किया है, इससे 1000 गुना ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ना, ये एक ताकत भी देती है और एक उम्मीद भी देती है। और ऐसा लगता है कि जब बिजनेस आज हमारा नेशनल है तो ये स्थिति है, जब ये ग्लोबल होगा तो फिर क्या होगा। संभावनाओं को केवल देखना है, इसी को तो विजन बोलते हैं कि आने वाले समय की परख यदि आज आपने कर ली तो कल के मजबूत और कामयाब व्यक्ति आप होंगे। मेरे जैसे लोग या आरसीएम के दूसरे जो कामयाब लोग हैं, आप इनसे यदि पूछिए कि आपकी कामयाबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, तो बस एक उम्मीद, एक विश्वास, एक विजन कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हमारी जिंदगी ये हो सकती है। और जिनके सहारे हम लोगों ने काम किया, उस परिस्थिति में भी काम किया जब पैसे नहीं आते थे, उस परिस्थिति में भी काम किया जब चीजें आसान नहीं थी, उस परिस्थिति में भी काम किया जब पूरी दुनिया सीधे सीधे विरोध किया करती थी। लेकिन जब आपके पास एक उम्मीद होती है तो आप हर चीज से लड़ जाते। जब भरोसा होता है तो दूसरा कोई विश्वास करे ना करे, हमारा विश्वास बहुत ही मजबूत होता है। और यही चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज हम सभी के लिए किस्मत वाली चीज है, और वो ये कि अभी भी इस इंडस्ट्री को 1% लोगों ने भी कायदे से समझा नहीं। और मैं बार बार अपने मीटिंगों में, ट्रेनिंगों में, सेमिनार में इस बात का हमेशा जिक्र किया करता हूं कि देखिए, आम लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में मौका सिर्फ तभी तक है जब तक खास लोगों के समझ में ये बिजनेस नहीं आया। अदरवाइज जब खास लोग इसको समझना शुरू करेंगे तो उनके स्टाइल जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होके काम करने के। जैसा कि अभी का प्रेजेंटेशन आपने देखा, एक यूथ का प्रेजेंटेशन था ये। और इस प्रेजेंटेशन को जब आप में से कोई भी व्यक्ति देखेंगे तो डेफिनेटली
ओबलाइज होना तो मतलब हर व्यक्ति के लिए लाजमी हो जाता है ऐसे शानदार प्रेजेंटेशन के ब्याह पे। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो इस 8 PM से लेके मॉर्निंग सेशन तक में बहुत अच्छा ही रोल प्ले करते हैं, और सभी के पास जो विजन है, जो एजुकेशन है, जो उनका डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, और साथ ही साथ जो नॉलेज है उनके पास, जो स्किल को वो डेवलप कर रहे हैं, इसके दम पे वो बड़े बड़े रिकॉर्ड तैयार करने वाले हैं आरसीएम बिजनेस में। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, यूथ का ये प्रोग्राम है, नेक्स्ट जनरेशन का ये प्रोग्राम है, इसको चूकिए मत, और जो भरोसा उम्मीद है आपके अंदर, ये अगले 5 साल 10 साल में आपकी जिंदगी में आपको वो अचीव करवाएगा जिसके लिए आज आप इस बिजनेस में एंटर किए। अभी आपने देखा ना प्रियांशु जी ने क्या कहा कि मेरे 100 लोगों को मैं जब तक डायमंड पे लेके ना जाऊं, अपने खुद के जेट में उनके साथ काउंसलिंग ना करूं, जब तक मेरा ड्रीम मुझे लगता है कि अचीव नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे जब बिग ड्रीमर्स आएंगे तो उनके जो तरीके होंगे, आपके जो तरीके होंगे, वो डेफिनेटली पुराने तरीके से कई गुना बेहतर होंगे। और पुरानी सोच और पुराने तरीके पे भविष्य की गाथा नहीं लिखी जा सकती है। इस बात को हर हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध करके आप सभी लोगों को रखना है। तो देखिए, एक शानदार मौका है, पहला मौका, जब आप बिलो 30 को सम्मानित होते हुए स्टेज पे देखेंगे। ये मौका ऐसा मौका होता है जो खुद के अंदर आग भरने का मौका होता है, और ऐसे मौके को तो कभी भी चूकना नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि हम बम हैं और कहीं पलीते में आग लग सकती है ना, तो उस जगह से हमें चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम फटेंगे जब भी जाके हमारा असर लोगों को दिखेगा। तो ये पहला चीज है। दूसरा चीज, फैमिली सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ कि देखिए, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, हमारी चाहत भी है और हमारी मजबूरी भी है। क्योंकि दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन काम आप कर लीजिए, आपकी अगली जनरेशन को अपनी लाइफ को जीरो से शुरू करना पड़ता है किसी भी सेक्टर में। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप पॉलिटिशियंस हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपकी अगली जनरेशन को अपनी लाइफ को जीरो से शुरू करना पड़ता है। बट यदि आरसीएम बिजनेस में आज आके अभी से अगले 10 साल 15 साल 20 साल तक काम करके एक मजबूत एम्पायर यदि आप बिल्ड करते हैं, तो आपकी अगली जनरेशन के लिए शुरुआत जीरो से नहीं होती है, शुरुआत हीरो से ही होती है। तो ये एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इसलिए फैमिली सिक्योरिटी के पार्ट को आप सभी लोगों को देखना भी चाहिए, मोटिवेट भी होना चाहिए, और एक एम भी आपका बनना चाहिए कि हमारा परिवार भी इन बच्चों की तरह ही सुरक्षित होगा, और वो मेरी वजह से होगा, आरसिम की वजह से होगा। अगला है नेक्स्ट जनरेशन, जिसके ऊपर बहुत अच्छी और बहुत शानदार बातचीत हुई। और आपने देखा कि जब ये जेड कैटेगरी वाले आएंगे, तो फिर क्या खतरनाक काम ये करेंगे जिसका आना अभी इस इंडस्ट्री में बाकी है। तो दोस्तों, आई होप वैसे दिग्गज यदि आए तो आपके डाउनलाइन में आए, आपके नेटवर्क में आए, और आपकी कई गुना बढ़ाएं। और इसके लिए वो एक मजबूत विजन के साथ इस बिजनेस को करें, वो तटस्थ होकर आरसीएम बिजनेस में काम करें। आप उनको इस प्रोग्राम में जरूर ले आइए, ताकि वो एक बड़े विजन के साथ आपके सहयोगी बन के इस बिजनेस में काम कर सके। तो देखिए, बस इस बिजनेस की जो खूबसूरत चीजें हैं उसको हमें देखना है। और सबसे खूबसूरत चीज इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में यही है कि पीछे वाले भी, आगे वाले भी पहले वाले को पीछे छोड़ सकते हैं, जो अमूमन दूसरी जगह नहीं होता है। यहाँ यही है कि आज भी आप में से कोई व्यक्ति मजबूत जज्बे, मजबूत जुनून और मजबूत नॉलेज के साथ इस इंडस्ट्री में काम करे, तो आरसी में 20-22 साल पहले भी जो लोग आए हैं उनको भी वो पीछे छोड़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इस बिजनेस में होगा, बस हमें इंतजार करना है। तो चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और मोस्टली चीजें प्रियांशु जी ने कवर करी है, तो मैं उनके इस शानदार नॉलेज पे बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातचीत नहीं करना चाहूंगा। जो चीज उन्होंने बताया आप उनको फॉलो करिए, जो समझ में ना आया हो अगेन यूट्यूब पे उसको देखने की कोशिश कीजिए। और एक जरूरी चीज कि आप आज के इस मीटिंग को, इस लिंक को अपने डाउनलाइन में शेयर जरूर कीजिए, इस मैसेज के साथ में कि आप सभी के सभी को यदि इस इंडस्ट्री का विजन देखना है तो आप इसे जरूर देखिए। बहुत बहुत आरसीएम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम।